इन्वेस्टमेंट बैंकर जो जानते हैं कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है एंड जो अवेयर होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में होने वाली हर एक मोमेंट से। फ्रॉम ऋतिक रोशन इन ZNMD टू लियोनार्डो डिकैप्रियो इन द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, सबको आखिर इन्वेस्टमेंट बैंकर ही क्यों बनना है? दीज आर दी ओनली पीपल जिनकी वजह से वर्ल्ड के अंदर होने वाली इनोवेशन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाता है ताकि वो इनोवेशन और स्टार्टअप्स वर्ल्ड के अंदर एक चेंज ला पाए। तो हाँ, सीधी सी बात है, ये जॉब रोल लेकर आता है क्रूशियल चेंज वर्ल्ड के अंदर एंड इस चेंज के बदले उन्हें चेंज नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपको नहीं पता क्यों अमेरिका में सबको द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट बनना है, क्योंकि ये स्टैंड करता है उस कमीशन प्रॉफिट पर जो आपको आराम से मिलियनेयर बना सकती है। जानना है फिर ऐसी रेवोल्यूशनरी जॉब को पाने के लिए आखिरकार करना क्या होता है, क्या होती है उनकी जर्नी, क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या चाहिए वो स्किल्स, और एट द एंड अगर आप इंडिया में काम करो या फिर आप अब्रॉड चले जाते हो तो क्या है वो सैलरी स्कोप, जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। Okay, hello everyone, this is Suresh Sharma and you guys are watching Career Buzz, a show that talks about the top grossing jobs that are going in high demand in India. And आज हम जो बात करने वाले हैं वो है how to become an investment banker. Now this is not an easy job जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, but this is the job जो आपका ड्रीम हो सकती है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में आपका सहारा बन सकती है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे जॉब रोल्स के बारे में बात कर रखी है, हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, हाउ टू बिकम अ AI इंजीनियर, इसके अलावा और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं यार। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक जॉब रोल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। एनीवे शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसके चैप्टर्स भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, मगर आई सजेस्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे के सारे कंफ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर? इन्वेस्टमेंट बैंकर का मेन काम होता है पैसे से पैसा बनाने, यानी कि कैपिटल को रेज करना, चाहे वो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडिविजुअल एंटिटीज के लिए, जिसके अंदर उन्हें बॉन्ड सेल करने पड़ते हैं, IPOs पे काम करना पड़ता है, कंपनीज के बीच में मर्जर के ऊपर काम करना पड़ता है, टैक्स प्लान करना होता है, जिसको करने के लिए उनको बिजनेस वर्ल्ड का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर यार ये फैक्टर तो है कि आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, आप कमाते काफी ज्यादा है, मगर इसके अंदर स्ट्रेस भी काफी होता है, काफी आपको केपेबल होना पड़ेगा लंबे आवर्स तक काम करने के लिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको हफ्ते में 100 घंटे तक काम करना पड़े, मगर उसके लिए अगर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर अगर कर लेते तो वो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की। इसके अंदर सबसे पहला आता है कि आपको अंडरराइटिंग करना आना चाहिए। अंडरराइटिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक किसी कंपनी से बॉन्ड्स को बाय करते हैं जो कि एक मॉनेटरी वैल्यू को होल्ड करता है और उसे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं एक फी लेकर, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। अब यार यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि इन्वेस्टर सीधा कंपनी से जाके बॉन्ड्स क्यों नहीं ले सकते? वो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, मगर उसके अंदर रिस्क उनका खुद का होगा, ना कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक का, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट बैंक इन दोनों लोगों के बीच में एक मिडिलमैन का काम करता है और एक्चुअली में रिस्क को उठाने का काम करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा सेफ साइड में रहते हैं और अपना पैसा डूबने से वो बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी A किसी कंपनी B के साथ मर्ज हो रही है तो इसके बीच का जो भी प्रोसेस होता है उसको पूरा करना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए होता है। अगर कोई कंपनी किसी छोटी कंपनी का अक्वायर कर रही है तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का ही काम होता है ताकि वो इस प्रोसेस को पूरा करवा सके। जैसे अभी रिसेंटली में पेटीएम पब्लिक सेक्टर के अंदर एंटर हुआ है, उस प्रोसेस को होने में जहां पर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर एंटर करती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर वो अपनी एंट्री लेती है, इसको करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जरूरत होती है। इसके अंदर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यार एक कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, HDFC या फिर PNB, ये सब अलग कैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक से? इन दोनों टाइप्स के बैंक्स के अंदर पैसा बनाने का तरीका अलग है। जिसके अंदर कमर्शियल बैंक की अगर हम पहले बात करें तो उसके अंदर इंडिविजुअल लोग जैसे कि आप और मैं मिलकर पैसा डालते हैं, जिसको बैंक लोन पर देता है छोटी कंपनीज या फिर रिटेलर्स को, जिससे वो इंटरेस्ट कमाता है। मगर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंक की तो उसके अंदर सीधा बिग प्लेयर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर जो रिस्की स्टार्टअप्स होते हैं उनके ऊपर पैसा लग रहा होता है और बड़े बड़े अमाउंट में लगता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर लगाए जाते हैं, जिसके अंदर आ सकते हैं बड़े बड़े टेक फर्म्स और इवन ये कमर्शियल बैंक्स तक आ सकते हैं जिसकी बैकिंग एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने की हो। अब यार इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब होना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि यार जब इसके अंदर आप काम करते हो तो कंपनीज के साथ काम करते हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हो जो काफी ज्यादा पैसा लगाने को तैयार होते हैं। जिसके अंदर अगर हम कमीशन मॉडल की बात करें तो अगर आपके पास कोई कंपनी आती है, बोलती है मेरे मॉर्गेज या फिर बॉन्ड्स को आपको बेचना है, आपकी फर्म के पास वो आई है, तो उसको सेल करने के लिए जो बायर्स होंगे जिनको आपको ढूंढना है वो कुछ ही लोग होते हैं जो बिग प्लेयर्स होते हैं जो आपसे उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे। इसलिए इसके अंदर जो वर्कफोर्स होता है वो कम लगता है, आपको कम बैंकर्स की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर बॉन्ड्स 20 मिलियन के है तो उसके अंदर आपको कम एम्प्लॉयज लगेंगे, अगर वो
बॉन्ड्स 50 मिलियन के है तो थोड़े से और ज्यादा लग सकते हैं, मगर जो नंबर ऑफ बैंकर्स इसके अंदर काम करते हैं वो हमेशा कम ही होते हैं। और सेम अप्लाई होता है कंसल्टेंसी मॉडल के अंदर भी। अब बात करते हैं कैसे आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक बैचलर डिग्री, जिसके अंदर अगर वो डिग्री इकोनॉमिक्स के अंदर होती है, मैथ्स के अंदर होती है, कॉमर्स के अंदर होती है, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यार जो काम है वो नंबर्स को क्रंच करने का ही है, तो यार इसके अंदर ये ज्यादा हेल्प करता है। एंड देन इसके बाद एक MBA डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं कि क्या स्किल सेट चाहिए होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स होना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आपको कंपनी की वैल्यूएशंस निकालनी पड़ सकती है, जिसके अंदर आपके नंबर स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका हाथ होना जरूरी है। आपने अगर इसके अंदर बैचलर्स करी, आपका MBA में अगर इसके साथ आता था तो ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मतलब हर बिजनेस आखिरकार ऑपरेट कैसे करता है, जिससे आप सारे बिजनेसेस की हेल्प कर पाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एक स्पेसिफिक जॉनर से रिलेटेड एक बिजनेस आएगा, चाहे वो टेक हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फार्मास्यूटिकल हो। इसलिए आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, ताकि आप रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर पाए, आप लोगों से बात कर पाए। क्योंकि आप जिन लोगों से भी बात करोगे वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, कंपनी के ओनर्स होंगे, CEOs होंगे। उनको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देना, उनको इन्वेस्टमेंट समझाना, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड हम बात करते हैं कि अगर आपकी ये जॉब लगती है तो आपको इंडिया में करनी चाहिए या फिर अब्रॉड में जाके करनी चाहिए। तो इसके लिए यार इंडिया और अब्रॉड की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस है। जो मेजर डिफरेंस है वो आता है फ्रंट एंड ऑफिस वर्क और बैक ऑफिस वर्क का, जिसके अंदर अब्रॉड यानी कि US, यूरोप, सिंगापुर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये जो डिसीजंस प्रॉब्लम सॉल्व करके जो लिए जाते हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, जो लॉयर से बात करनी होती है, जो लॉस के साथ डील करनी पड़ती है, ये सारे जो कागजी काम है, इनको कंप्लीट करने के लिए इंडिया जैसे जगहों पर आया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसी होती है जिसको बैक ऑफिस वर्क कहा जाता है, जिसके अंदर आप सैलरी की बात करते हैं तो वो होती है 13 लाख पर ईयर, लोएस्ट है 4 लाख और हाईएस्ट जाती है 54 लाख तक, जो कि अगेन डिपेंड करता है आप किस कंपनी में है, किस फर्म में है। अगर आप बाहर जाकर काम करते हैं तो US के अंदर यार सैलरी है $80,000 पर ईयर, जो कि मिनिमम है 53,000 और मैक्सिमम आता है $100,000 के भी पार। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको फ्रंट एंड पे काम करना है या फिर बैक ऑफिस वर्क करना है, जिसके हिसाब से आपकी सैलरीज डिफाइन होती है। एंड इसी नोट पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो पे लाइक करके जाना ना भूले। इस पे वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आगे ऐसे और कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानना है, और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूले। हर वेडनेसडे और फ्राइडे करियर बस का एक नया एपिसोड आता है यार, तो यार उसी की अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है, तो उसको दबा के जाना ना भूले। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।